वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। दोस्तों, आज है 2 जुलाई और हम 2 जुलाई से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हर साल। और ये इसलिए मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस थे, जिनको भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो ये इनका इस दिन बर्थडे होता है, तो इसलिए ये इस दिन हम मनाते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये 2006 से मनाना स्टार्ट किया गया था। और अगर हम पीसी महालनोबिस की बात करूं तो इनके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, जो 1968 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप को भारत में बैन किया? रिसेंटली हाउ मैनी चाइनीज ऐप्स वर बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन इंडिया? तो अभी अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण देते हुए, नेशनल सिक्योरिटी का कारण देते हुए इंडिया में 59 ऐप को अभी अभी बैन कर दिया गया है भारतीय सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार सौंपा गया है, एडिशनल चार्ज सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यूपी की गवर्नर है फिलहाल। और जो एमपी के गवर्नर है वो लालजी टंडन हैं। लेकिन इनकी कुछ दिनों से तबीयत खराब हो जाने की वजह से जो वर्क नहीं हो पा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश का दे दिया गया है। और ये हमेशा से ऐसे ही होता हुआ आया है, क्योंकि अगर ये रूल है, अगर किसी स्टेट का गवर्नर को किसी अगर को अचानक से रिजाइन दे देता है या वो किसी प्रॉब्लम में है जिससे वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो नियर स्टेट हैं उनके किसी भी राज्यपाल को या गवर्नर को उस स्टेट का काम एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? तो ये बने हैं माइकल मॉर्टिन। और माइकल मॉर्टिन आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव जीते हैं, इसमें 160 सीट्स पर वोटिंग होनी थी। 160 सीट्स हैं आयरलैंड में, जिसमें से एक स्पीकर होता है, तो वो 159 सीट्स पर वोटिंग होनी थी। उसमें से इनको 97 वोट मिले हैं। और अगर इनकी माइकल मार्टिन की पार्टी की बात करें तो पार्टी का नाम है फियाना फील पार्टी। और इस पार्टी को 97 वोट मिले हैं। और ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अगर आयरलैंड की और भी बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल होती है डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल है, करेंसी है यूरो। डबलिन कैपिटल है, करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट है इसके माइकल डी हिगिंस। ये जरूर याद रखना, प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस और प्राइम मिनिस्टर है माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को सम्मानित किया? के शैलजा को। तो के रिसेंटली वेयर डिड द यूनाइटेड नेशन ऑनर द हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा? तो के शैलजा जो हैं वो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं। और इनको कोविड 19 के डेथ रेशो कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा मौत ना होने देने के लिए, कोविड 19 की वजह से, और ना बढ़ने देने के लिए इनको ये ऑनर मिला है, सम्मानित किया गया है इनको। और केरला की अगर और बात करें तो केरला के हमारे सीएम हैं पिनरई विजयन। और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट बाई ड्रोन्स? तो जो पाकिस्तान से टिड्डियों का झुंड इंडिया में आ गया था और अलग अलग स्टेट में जाकर ये फसलों को बर्बाद कर रहा था, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इन पर ड्रोन से दवाई छिड़कने
ड्रोन से दवाई छिड़कने का फैसला लिया है, तो भारत फिलहाल इन पर ड्रोन से ही नज़र रख रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा उन्नत श्रेणी का एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल हुआ है? विच एडवांस क्लास एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम वाज रिसेंटली एडेड टू द इंडियन नेवी? तो एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच नाम का ये ऐड किया गया है इंडियन नेवी में, और इसको बनाया है डीआरडीओ ने इसको बनाया है। और इसका काम क्या होगा, ये आने वाले टॉर्पीडो की जानकारी देगा और उनको बेअसर भी कर सकेगा और जानकारी काफ़ी पहले दे सकेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के किस बैंक के साथ समझौता किया? तो फ़ोन पे ट्राइड अप विद विच बैंक ऑफ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? तो दोस्तों जो फ़ोन पे है, फ़ोन पे में अभी अभी तक एक आईडी बनती थी, और लेकिन अब फ़ोन पे ने नया फीचर लॉन्च किया है जिसके साथ हम एक से ज़्यादा आईडी बना सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे। तो फ़ोन पे ने ये टाइड अप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। फ़ोन पे दोस्तों पहले यस बैंक, सिर्फ यस बैंक के साथ लिंक होता था जब ये शुरू में आया था, लेकिन यस बैंक में जो कुछ दिनों पहले घाटा आया था उसकी वजह से ध्यान एक फ़ोन पे ठप हो गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए फ़ोन पे ने उसी टाइम आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइड अप वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? रिसेंटली संस्कृत मिनिस्ट्री अनाउंस्ड विच डे टू सेलिब्रेट फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई? तो संकल्प पर्व या संकल्प फेस्टिवल, रिजोल्यूशन फेस्टिवल भी कह सकते हैं, ये मनाने की घोषणा की है संस्कृत मंत्रालय ने। और इसके तहत हम पौधारोपण करेंगे, या लोगों से पौधारोपण इसकी थीम होगी, और इसमें लोगों से अपील किया जाएगा कि हर आदमी अपने आसपास 5 पेड़ जरूर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया? विच इंडियन एम्पायर वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द आईसीसी इलाइट पैनल? तो आईसीसी इलाइट पैनल में नितिन मेनन को शामिल किया कर लिया गया है, जो इंडियन एम्पायर थे।